तो ये जो टाइमलाइन का है इसको आपको छोटा बड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी लेयर पे आप राइट क्लिक करके इसको अबो एंड बिलो में और इसमें ऐड कर सकते हो। ट्रैक का नाम एडिट कर सकते हो, ट्रैक का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, और ट्रैक का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। या व्यू वेव, इसके अंदर क्या होता है, ये साथ में इसका व्यू में वेव भी दिखता है। मतलब वेव मतलब इसका ऑडियो जो ट्रैक होता है वो भी इसके साथ में दिखता रहता है। आप चाहे तो इसका व्यू हटा सकते हैं। तो इसमें अगर टाइमलाइन में जैसे मैंने क्लिक किया और वेव हटाया तो देखो इसमें वीडियो दिखना, ऑडियो दिखना बंद हो गया। तो अगर वापस राइट क्लिक करके इसको क्लिक कर देंगे तो इसका ऑडियो भी दिखता रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप एडिटिंग जब करने बैठते हैं तो गाने, सॉरी, इफेक्ट वगैरह जो भी लगा लिए। अब मान लो आपने देखा कि मेरे को ये लड़के का जो फोटो है, मतलब ये लड़के का जो छोटा सा एक फोटो है, मेरे को ये दूसरे लेयर पे दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लड़के के फोटो को एक या तो इसके अंदर से कट ही कर लेते हैं। तो ब्लेड से मैंने इसको कट किया। ये लड़के का, ये लड़की का, ये सॉरी, तो इसकी, ये लड़के का छोटा, बहुत छोटा सा सेकंड के अंदर है, ये सेकंड्स यहाँ तक है। इसको मैंने यहाँ पे कट किया, ये नया लेयर लिया, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो अभी देखो अपना जो है ये ओवरराइट मोड है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्लिप चिपक, मतलब आगे वाली क्लिप के साथ में ज्वाइंट नहीं हुई। अगर इसी को मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसका ओवरराइट की जगह इंसर्ट मोड पे क्लिक करता हूँ और फिर इसके बाद में इसको मैं उठा के इधर लाता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली वो नीचे अपने आप दूसरी क्लिप जो है वो ज्वाइंट हो जाती है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे इस वीडियो को मेरे को इसके साथ में दिखाना है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे इस वीडियो को साथ में दिखा सकते हो। अब देखो जो ऊपर वाली लेयर है वो ऊपर ही दिखेगी, जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे दिखेगी। ठीक है, अब ऊपर वाली लेयर को अगर अपने को इसके साथ में दिखाना है तो इस लेयर पे डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर 2D 3D ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इस 2D 3D में ऑप्शन में चले जाइए, 2D में जाएंगे तो ये देखो 2D में अलग से एक वीडियो दिख गया। इसको आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, नो प्रीसेट करके इसके अंदर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मैंने जैसे साइज़ इसका लॉक करके इसके साइज़ को छोटा किया। इसके बाद में इसको मैंने थोड़ा रोटेशन दिया। मतलब हर एक में अलग अलग अपना अपना फीचर्स है, इसको यूज़ करके आप देखो, आपको लगेगा कि क्या आपको इसके अंदर करना है वो सब आप इसमें कर सकते। इसमें बाद में इसकी पोजीशन भी होती है, किधर आपको इसको रखना है। मान लो यहाँ पे दिखाना चाहिए थे, दिखाना चाहते हैं अपने। और इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो देना चाहते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी दो तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है। एक ट्रांसपेरेंसी होती है जो पूरी की पूरी फाइल जो व्यू दिख रहा है इस व्यू के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट लगता है। एक होता है जैसे फोटोशॉप में अपने मास्क यूज करते हैं, साइड से फेड होता है, मतलब कॉर्नर जो है वो 100% फेड हो जाएगा, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो 0% फेड रहेगा। मतलब फेड स्लो मोशन में फेड होगा, साइड से पूरा फेड हुआ, थोड़ा 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 करते हुए पूरा फेड होता है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा फेड होता है उसको ई डी जी ई बोलते हैं। ई डी जी सॉफ्ट करते हैं तो इसको देखो साइड से फेड हो जाएगा, तो किनारे फेड हो गए तो वो फोटो के बैकग्राउंड के साथ में मिक्स हो जाते हैं। बैकग्राउंड में जो ये जो दूसरा वाला जो वीडियो वो इसके अंदर मिक्स हो गया, इस तरह से आपको महसूस होगा। और जो ये ट्रांसपेरेंसी होती है, इस ट्रांसपेरेंसी को अगर करेंगे तो ये एक तरह की ओपिसिटी है, जैसे फोटोशॉप में ओपिसिटी वर्क करती है वैसे है। उसके बाद में अगर इसका कॉर्नर कर्व करना है, कॉर्नर कर्व कर सकते हैं। बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर बना सकते हैं। यूज़ करके देखना है तो आप इसके अंदर देखो इस तरह से, अगर क्योंकि अपने ट्रांसपेरेंसी इसमें ये वाला एडीजी लगा रखा है इसीलिए बॉर्डर नहीं दिख रहा था। अभी देखो आपके सामने बॉर्डर की हाइट लिया। अब अगर इसके अंदर सॉफ्टनेस देंगे तो इसके अंदर भी आप इस तरह का एक सॉफ्टनेस से बॉर्डर अलग नया जनरेट कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर भी आप यहाँ से या तो सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कोई पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट किया, अप्लाई किया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसको वापस बंद कर सकते हैं। इसके बाद इसका शेडो भी है, जो शेडो यूज़ करेंगे आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह। इसका क्रॉपिंग भी होता है, इसको क्रॉप भी आप कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट क्रॉप, कितना क्रॉप करना चाहते हैं। मान लो राइट में भी क्रॉप किया तो आपने इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं, बॉटम या टॉप भी क्रॉप कर सकते हैं हम। इसके बाद में
इसको मैंने मतलब इसको आप राउंडेड घुमाना चाहते हैं तो इसके लिए वो की फ्रेमिंग होती है। तो की फ्रेमिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो 0 पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट पे आपने मान लो इस वीडियो को ऐसे ही रखना है। तो इसके बाद में ये की फ्रेमिंग को इससे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। मान लो मैंने यहाँ की फ्रेमिंग चालू किया तो की फ्रेमिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये स्टार्ट से एंड तक का की फ्रेम सेम है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे ये लास्ट में मेरे को ये वीडियो यहाँ पे चाहिए, तो अब इसके बाद में मतलब मेरे को इसमें कलर भी चेंज चाहिए। तो मेरे को कलर यहाँ से सेलेक्ट करके मेरे को रेड या इस तरह का कलर जो है मैंने सब किया। तो स्टार्ट में ब्लू रहेगा, इसके बाद में एंड में ये कलर आ जाएगा। फिर आपने इसमें रोटेशन भी चेंज कर दिया। तो रोटेशन के अंदर आपने मान लो इसको इधर की तरफ इधर ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इसका आपने वर्टिकल या इस तरह से जहां आपको अच्छा लगा वहां पे सेट किया, ठीक है। और आपने मान लो सेंटर पॉइंट में या कहीं आपने इस तरह से इसको चाहे तो आप डाउन की जगह अप कर दीजिए या इस साइड से आ जाओ। तो ऐसा करके अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से एकदम ऐसे घूमते हुए या जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको कैसा भी जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको यूज़ करिए। आपको यहाँ पे लगता है कि मेरे को ये फेड भी हो जाना चाहिए सॉफ्टनेस में, तो ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक ईडीजी ये भी होता है कि मतलब आपने इसको अंदर की साइड भी फेड किया तो ये देखो अंदर की साइड भी ऐसे भी फेड हो जाएगा। इस तरह से कुछ नया क्रिएशन कर सकते हो। फिर इसके अंदर मान लो आपने और शेडो भी दिया यूज़ किया, तो ऑफसेट शेडो यूज़ किया मान लो, ठीक है। तो इसकी ओपिसिटी भी आपने मान लो कम ज़्यादा जैसा रखना है वैसा कर दिया। डिस्टेंस जो है कहाँ कैसा रखना चाहते हैं डिस्टेंस, तो ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सबको करने के बाद इसको ओके करेंगे। जब ये ओके करेंगे तो देखो इसके ऊपर बाकी क्लिप के ऊपर कुछ भी नहीं सिंबल आएगा, इसके ऊपर एक सिंबल आएगा जो ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर का एक सिंबल जो है, इस सिंबल से आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है। अब इसको आप यूज़ करके आप प्ले करके देखिए, तो ये इस तरह से आया, ऐसे गया, जो भी आपने किया यूज़ किया, ठीक है। अब आप चाहें तो फ्यूचर के लिए ये जो आपने एक इफेक्ट जो है ये आपने इफेक्ट बनाया है, इसको बोलते हैं इफेक्ट एडिटर। जो अभी आपने यूज़ किया वो एक्चुअल में इफेक्ट एडिटर है। इफेक्ट एडिटर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप जो इफेक्ट बना रहे हैं वो इफेक्ट फ्यूचर में भी आप लगा सकते हैं। एक बार आपने कोई वीडियो पे इफेक्ट बनाया, वो आपने मेहनत किया, नई पार्टी शादी वाला आया उसके लिए भी वही इफेक्ट यूज़ करना है और बैकग्राउंड में आपने वही क्लिप यूज़ किया है, बैकग्राउंड का सीनरी या जो भी हार्ड शेप। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई नई क्लिप पे ये इसी तरह का डिज़ाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए अपने पास में जो ये गुलाबी कलर का जो इसके ऊपर सिंबल जो पट्टी की तरह दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें इफेक्ट लिखा हुआ आएगा। इफेक्ट में जाएंगे तो कट ऑल, कॉपी ऑल, डिलीट ऑल, सेव एज एफएक्स कंपोजिशन और एडिट। मतलब इसके अंदर एडिट भी करना है तो एडिट भी आप दोबारा कर सकते हैं। इसका नाम भी दिया हुआ है 2D एडिटर एडवांस है, डिलीट कर सकते हैं, लाइब्रेरी में फाइंड भी कर सकते हैं ये इफेक्ट होता कहाँ है, ठीक है। तो अभी आपने मान लो इसको कॉपी भी किया, तो नेक्स्ट आपने मान लो ये यहाँ पे मैं मान लो इस लेयर पे क्लिक करके इसका भी एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से कटिंग मारता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। खाली इसको उठाया, इसको टाइमलाइन से ऊपर एक बार रख दिया और मैंने वापस इस पे राइट क्लिक करके इस पे पेस्ट कर दिया। तो देखो जो मैंने उसमें की थी वो मेहनत मेरे को यहाँ पे भी काम आ रही है। अब ये प्रोजेक्ट अगर आपने डिलीट कर दिया तो मतलब ये इफेक्ट आपका चला जाएगा। तो अब आप इसको एक काम और कर सकते हैं, इसी को राइट क्लिक करें, इफेक्ट में जाएं, देखो आपके सामने सेव एज एफएक्स कंपोजिशन लिखा है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नाम पूछेगा कि आपको ये किस नाम से सेव करना है। पर्टिकुलर आप इसका नाम जो भी देना चाहते हैं, मैं कोडिंग के हिसाब से 001 कर देता हूँ या कुछ भी ऐसा मेरे को याद रहने लायक मैं इसमें कर देता हूँ। इसमें आप एक साथ 2-3 इफेक्ट भी लगा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। मतलब आपने एक ही क्लिप के ऊपर आपने मान लो 5 इफेक्ट यूज किए, 4 इफेक्ट यूज किए कुछ क्रिएशन करने के लिए, कहीं ब्लैक एंड वाइट यूज करने के लिए क्लिप भी चाहिए और साथ में उसमें मोशन भी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपने यूज किया तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। और इसको मैंने सेव किया, तो सेव किया तो ये गया कहाँ, ये अभी आप कहाँ ढूंढेंगे।
तो इसने बोला था इफेक्ट के अंदर कंपोजिशन, तो ये मेरा इफेक्ट फोल्डर है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बताया था कि मेरा एक पोर्शन में तो ये खुला है, एक टैब है, ये इसको टैब बोला जाता है। जैसे विंडो के गूगल के अंदर टैब होता है वैसे टैब है। इस टैब में, एक टैब में ये मेरा इफेक्ट खुला हुआ है, एक टैब और मैं नया क्रिएट करता हूँ। लेकिन शुरू में जब ऐड करता हूँ तो इसका नाम यही आता है प्रोजेक्ट बिन के अंदर, द स्काई इज द लिमिट। तो अब मैं इसके ऊपर इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो एट ए टाइम मेरे पास एक ट्रांजेक्शन का टैब भी खुला है और एक ये टैब इफेक्ट का टैब भी खुला है। तो इस इफेक्ट के टैब में देखो, जैसे इसके एरो को नीचे करेंगे, अब जैसे आपने ये जो आपने सेव किया वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इफेक्ट पे क्लिक करने के बावजूद भी अपने को यहाँ नहीं दिखा रहा है। इस जो इसका जो ये एरिया है इसके अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा होएगा इसके अंदर। लेकिन इसने बोला था कि ये सेव करते टाइम इसने बोला कि इफेक्ट के अंदर माई एफएक्स कंपोजिशन, इफेक्ट कंपोजिशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने मान लो इन दोनों के अंदर से इफेक्ट को डिलीट कर दिया, इफेक्ट में गए डिलीट किया ऑल इफेक्ट, ये मान लो इसमें से डिलीट हुआ, इसमें मान लो इसमें से डिलीट हुआ, तो अभी अपने को दोबारा चाहिए तो आप इसमें गए, ये है इफेक्ट को, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये आपने जो मेहनत किया था वो कम्प्लीटली वर्क पे करेगा। जब तक आप कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं करोगे या इनको सेव नहीं रखोगे तब तक आपके पास ये कभी नहीं जाएगा। और इस तरह से आप अपने मन चाहे एडिटर से, पिनेकल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एडिटर से बहुत ऐसे इफेक्ट बना सकते हो जिसने ना तो कंपनी ने बनाए हैं, ना किसी दूसरे वेंडर ने बनाए हैं, ना कुछ किसी दूसरे एडिटर ने बनाए। अपनी क्लिप के हिसाब से, अपने क्लिप के ऊपर जो इफेक्ट चाहिए उसके हिसाब से उस क्लिप को मूवमेंट करके आप बना सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट भी है। तो इस तरह से आप अपना 2 लेयर पे वर्क कर सकते हैं, 4 लेयर पे वर्क कर सकते हैं, 6 लेयर पे वर्क कर सकते हैं। इसमें 99 लेयर आप यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो ये इस तरह से आप इसमें पूरा काम वर्क कर सकते हैं। अब सेकेंडली मैं वापस एक बार एक काम करता हूँ, इस लेयर को मैं पूरे को एक बार हटा देता हूँ, मैं एक नया नया क्रिएट कर लेता हूँ। मैं आगे का ऑप्शन बताता हूँ, अभी आपको एडिट के अंदर मैं आपको इतना ही बताता हूँ। ये सब हो गया एडिट का मतलब, यही होता है इफेक्ट कट मारना, इफेक्ट लगाना। आगे एक इफेक्ट लगा के और बताता हूँ मैं, उसका एक बेनिफिट अलग रहेगा। तो मैं इसके लिए एक नया, एक बार दोबारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्योंकि पहले प्रोजेक्ट नाम आया करता था, आजकल पिनेकल के अंदर न्यू के अंदर मूवी नाम लिखा होता है। मूवी और प्रोजेक्ट मीन्स सेम होता है। तो मैंने मूवी क्लिक किया तो ये मेरे को पूछ रहा है लास्ट टाइम पे जो आप वर्क कर रहे थे उसको सेव करना भी है या नहीं करना है। सेव करना है सेव करें, नाम पूछ लेगा, जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ हो जाएगा। डोंट सेव में डोंट सेव हो जाएगा, और इत्तेफाक से आपने गलती से किया है तो वो कैंसिल करेंगे तो जो सेम कंडीशन थी उस पर ओपन रहेगा। तो डोंट सेव पे क्लिक किया तो ये डोंट सेव हो गया और मेरा वापस ऑप्शन खुल के सामने भी आ गया। अब जो मैंने इंपोर्ट किया था तो वो कहाँ इंपोर्ट किया था कि मैंने XYZ फाइल के अंदर मेरी फाइल थी, इसको मैंने वापस टाइमलाइन पे रखा, यहाँ रखा। अब मेरे को चूंकि इस पर इफेक्ट में कट लगाने हैं, क्योंकि मेरे को एक आगे का प्रोसेस है। मैंने हर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, या चलो मैंने 40 सेकेंड, 30 सेकेंड के हिसाब से मैंने इफेक्ट लगाने शुरू किया। मैंने हर बार स्प्लिट करता गया, एन के थ्रू स्प्लिट होता है, आपको पता ही होगा। तो मैंने इसका ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि जैसे आपके पास जो मूवी आप रिकॉर्डिंग करके लाते हैं या जो भी आपके कैमरे में फाइल शूट होती है उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स होती है। उन क्लिप के ऊपर आप जब वर्क करेंगे तो पिनेकल का नया फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिनेकल में एक नया फीचर्स है कि ये सारी ऐसी होती जाएगी। मान लो एक बार मैंने यहाँ तक ही किया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आपकी एक क्लिप से दूसरी क्लिप में कोई भी फाइल कन्वर्ट चेंज होती है, जब सीन चेंज होता है एक क्लिप से दूसरा क्लिप, तो कोई भी क्लिप होती है वो झट से चली जाती है। तो एक इफेक्ट ऐसा लगता है जैसे इस एडिटर ने कुछ एडिट किया ही नहीं है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या होता है, हर एक क्लिप के ऊपर अपने को एक क्रॉस डिसॉल्व करके इफेक्ट होता है।
फेड इन फेड आउट वो यूज करना ही चाहिए, जिससे एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जब कैमरा जाता है या कैमरे का सीन चेंज होता है तो अपने को ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट से हुआ है, ना कि झट से चेंज हुआ है। कट टू कट नहीं करने का है, सॉफ्ट करना चाहिए, जिससे देखने वाले को भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए या तो सभी आपने जैसे एक एक 1 आवर्स का कोई भी वीडियो उठाया तो 1 आवर्स में आजकल जो अपने एचडी कैमरे, पहले तो वीएचएस थे तो उसमें सिंगल फाइल बनता था तो कोई इशू नहीं था, बट आजकल, और उसमें तो अपने को सीन डिटेक्शन भी करना पड़ता था, बट आजकल जो क्या होता है कि अपना एचडी कैमरे वगैरह जितने भी आते हैं उनमें क्या होता है ऑटोमेटिकली छोटी छोटी फाइल्स बनती है, कोई 10 सेकंड के, कोई 20 सेकंड के, कोई जितना कैमरे, जितनी बार आपने कैमरे को स्टॉप और किया तो उस स्थिति में एक नया फाइल क्रिएट हो जाता है। तो अब सब फाइलों को एक साथ ज्वाइंट करना भी बहुत बड़ा काम होता है। उतने इफेक्ट मतलब एक 1 आवर्स के अंदर आपके पास कम से कम मेरे हिसाब से 500 फाइल इकट्ठी हो जाती है। वो सारी 500 फाइल जो है वो टाइमलाइन पे रखोगे तो वो टोटली 1 आवर्स की ही होगी, या जो भी इस तरह से कुछ रहेगा, 200 500 जो भी आपकी फाइल्स बनती है। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि 500 की 500 फाइल पे आप क्रॉस डिजोल्व इफेक्ट यूज कर सको। तो इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ये है कि पिनेकल के अंदर अगर आपने टाइमलाइन पे कोई भी फाइल को रखा तो यूँ समझो इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, क्रॉस डिजोल्व का इफेक्ट लगा हुआ है, खाली उसको आपको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। कोई भी क्लिप को आप पकड़ के साइड से खींच दो, किसी भी क्लिप को, तो ये समझो आपका फेड इन फेड आउट लग चुका है। आप इसको प्ले करके भी देख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली फेड इन फेड आउट लग गया। ये फीचर्स पिनेकल के अंदर एडवांस फीचर्स है। तो आप जितनी क्लिप है उनके ऊपर ऐसे साइड से पकड़ पकड़ के खींच सकते हो। तो सभी जितनी भी फाइल्स होती है उन पे सारे फाइल में ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से ये मतलब टाइमलाइन पे एक्स्ट्रा फीचर्स है कि आप जितनी भी फाइल्स को यहाँ रखेंगे तो उनमें सब पे यूज़ हुआ है। खाली आपको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ चाहिए, नहीं चाहिए, वहाँ आप इसको साइड से कर्सर को पकड़ के साइड थोड़ा सा मतलब मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट यूज होता हुआ दिखेगा आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लिप के आगे के हिस्से से कभी भी नहीं लगाएंगे, ये गलत इफेक्ट है, मतलब इन ट्रांजैक्शन गलत होता है। ट्रांजैक्शन क्लिप के आगे के हिस्से से कभी मत यूज करो, इफेक्ट को हमेशा पीछे क्लिप के बैक साइड की साइड से यूज करो, ताकि इसके अंदर जब आप यूज करेंगे तो पीछे वाली वीडियो को ऑटोमेटिकली ये साथ में कनेक्ट कर लेगा। आगे की साइड से अगर वीडियो के अंदर इफेक्ट यूज किया तो आगे वाले का जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट फ्रेम होता है, 1 सेकंड में जो 25 फ्रेम बनते हैं वीडियो के अंदर, तो जो लास्ट 25वां फ्रेम होता है वही फ्रेम आपका अगर 3 सेकंड 4 सेकंड का जो इफेक्ट यूज करेंगे उसमें वो स्टिल पड़ा रहेगा। और अगर इसकी जगह आपने बैक साइड से यूज किया इफेक्ट, ट्रांजैक्शन आउट मतलब क्लिप का बैक साइड हिस्से से आपने इफेक्ट को यूज करके आगे की तरफ किया, तो इसमें आगे पीछे वाली क्लिप को भी वो अपने साथ में कनेक्ट कर लेगा जितने सेकंड का आपने इफेक्ट यूज किया है। अब सारे इफेक्ट को लगाना भी पॉसिबल नहीं है, 400 फाइल पे आप कब तक लगाएंगे, 500 फाइल पे कब लगाएंगे आप, तो इसके लिए भी एक फीचर्स है। जितनी भी फाइल है सबको या तो एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करके एक फाइल पे क्लिक किया, कंट्रोल ए किया तो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं तो कर्सर को क्लिक करके साइड से और पकड़ के इधर की तरफ मूव करेंगे तो भी वो सारी फाइलें एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। फिर किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करो और सेलेक्ट होने का देखो ऑप्शंस भी है। अभी आपकी ये डी सेलेक्ट है क्योंकि इस पे देखो ऑरेंज कलर का एक साइड का राउंड नहीं है। जैसे आप इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सिलेक्शन के लिए अलग से आपको एक ऑरेंज कलर का इंडिकेट दिखाएगा। फिर कोई भी फाइल पे राइट क्लिक करें, इसके अंदर एक ये बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें से लास्ट थर्ड जो है इसके अंदर देखो ट्रांजैक्शन इन, जो मैंने बताया था ट्रांजैक्शन इन मतलब ट्रांजैक्शन क्लिप के आगे के हिस्से से। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शन इन में मैं गया, मैं ये गलत यूज कर रहा हूँ, यूज नहीं करना चाहिए, इससे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कई जगह ये काम भी आता है। मैंने क्लिक किया, हर एक वीडियो पे ये देखो आगे की से पीछे की तरफ क्लिप यूज हो रहा है। लेकिन इसका देखो इसमें एक चीज और है कि आपने जितने भी यूज किए वो एक ही टाइम के हैं। ये आपने टाइम कब सेलेक्ट किया, आपने तो टाइम सेलेक्ट किया ही नहीं, सब में 1 सेकंड का इफेक्ट आ रहा है।
ये सेटिंग अपने सेटअप के अंदर, कंट्रोल के अंदर पहले से प्री सेट की हुई थी। प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर देखो, यहाँ प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है, तो यहाँ आपने मोस्टली जब वर्क करते हैं तो पाल वाइड स्क्रीन सेलेक्ट रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो इसमें ये जो अपने ड्यूरेशन दिया है, डिफॉल्ट ड्यूरेशन फॉर ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे अपने 1 सेकंड का दिया। तो अगर इसको मैंने 3 सेकंड, मोस्टली 3 सेकंड बहुत होता है, 3 सेकंड 4 सेकंड बहुत हो गया, इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत स्लो हो जाता है। कुछ इफेक्ट होते हैं जिनको 5-7 सेकंड भी यूज़ करना पड़ता है, कुछ को 2-3-4 यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको 3 सेकंड यूज़ किया। और ये स्टिल फोटो है, मतलब कोई भी आप टाइमलाइन पे फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उसका कितना सेकंड यहाँ दिखना चाहिए, तो 3 सेकंड बहुत कम होता है, तो उसमें दिखने को नहीं होता है। तो आप इसको चाहें तो 10 सेकंड रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, तो टाइमलाइन पे आपको फाइल भी दिखेगी, तो आप उसको मूव करने के लिए इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर जो टाइटल के लिए है, इसका भी डिफॉल्ट ड्यूरेशन टाइम टाइटल का है, तो ये करे तो करे वरना मत करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शन के अंदर अपने को सेटिंग करना ही पड़ता है। और ये जो फाइल है, ये आप चाहो तो करो वरना मत करो ट्रांजैक्शन, ये सॉरी अपना प्रोजेक्ट का सेटिंग। क्योंकि प्रोजेक्ट का सेटिंग करने का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट आपके पास में पता नहीं है कौन सा कर रहे हो, लेकिन जैसे आप टाइमलाइन पे कोई भी फाइल को यूज करेंगे, जैसे टाइमलाइन पे रखेंगे, टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट की सेटिंग अपने आप चेंज हो जाती है। ये इसके प्रोजेक्ट की सेटिंग है। ये एक साइकिल की गिरारी की तरह दिखता है। तो ये एक ऐसा है कि गिरारी जो बना है, इसके अंदर लिखा रहता है कि आपका सेटिंग क्या है। जो क्लिप आपने टाइमलाइन पे फर्स्ट क्लिप यूज किया, उस क्लिप के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बन जाता है। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 4:3 रेशियो चाहिए, 16:9 चाहिए, ये 2D 3D क्या बनाना है आप, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, स्टीरियोस्कोपी भी है, 3D के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास में ड्यूल लेंस वाला कैमरा है, ड्यूल लेंस जो सोनी वगैरह में आजकल आ रहे हैं, उन कैमरों की अगर एडिटिंग करना चाहते हैं, जिसमें मतलब एक मैजेंडा कलर की स्क्रीन होती है और एक सियान कलर की जो होती है, 2 कलर की जो स्क्रीन होती है, उसकी एडिटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। इसको 3D या स्टीरियोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद में इसमें पाल वाइड स्क्रीन, NTFSC वाइड स्क्रीन, या इसके अंदर साइज़ दिए हैं, HD साइज़ है 1920 मल्टीप्लाई 1080। और हायर में आपका 4K जो साइज़ होता है, 4K HD का साइज़ होता है 3840 मल्टीप्लाई 2160। तो ये जो फुल हायर साइज़ है, आप जिस साइज में करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पाल वाइड स्क्रीन सेलेक्ट किया हुआ है, या ऑटोमेटिकली वही आया है। इसके अंदर ये दिया है 25 फ्रेम का जो रेशियो होता है, फॉर्मेट फ्रेम रेट पर रेट कितना चाहिए, तो 25 चाहिए, या फिर 25p चाहिए। 25p और 50i दोनों सेम होता है, सिमिलर होता है। तो इसके लिए अपने जो इसने लिया है वो एकदम अच्छा है, सही है, अप्लाई है। वो क्लिप की फर्स्ट जो होती है उसके हिसाब से इफेक्टिव होता है। उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लो मेरे को नहीं, मेरे को 4:3 में ही चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करके 4:3 करूंगा और अप्लाई करूंगा, ये 4:3 में आएगा। लेकिन फिर टीवी स्टैंडर्ड में ऊपर नीचे का हिस्सा छोड़ देगा, क्योंकि ये क्लिप अपना वाइड स्क्रीन का है, ना कि 4:3 का है। अगर आप वापस इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वापस चेंज कर सकते हैं, ऐसा करके अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी है कि यहाँ आप चलती टाइमलाइन के पास में आपको इसका प्रोजेक्ट सेटिंग आपको मिल जाता है। तो अब आपने जैसे ये सब वर्क किया, तो आपका ये 1 सेकंड का था, मैंने मान लो इसको वापस Ctrl Z किया, तो सारे इफेक्ट की बैक होते गए और मैंने सारे इफेक्ट्स हटा दिए इसमें से। ये मतलब सारे इफेक्ट मेरे हट चुके हैं। इसके अंदर एक इफेक्ट अभी भी लगा हुआ है, Ctrl Z किया, ये सब इफेक्ट इसमें से हट गया। अब मैं राइट क्लिक करके, वो मेरा गलत इफेक्ट यूज था, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन गलत रहता है, तो मैं आउट ट्रांजेक्शन से लगाता हूँ। आउट में जाके लगाऊंगा। जो स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन है वो तो यहाँ डिस्प्ले करेगा ही। स्टैंडर्ड डिजोल्व जो है, इसमें 2 तरह के होते हैं, क्रॉस डिजोल्व और डिजोल्व CPU। तो मोस्टली क्रॉस डिजोल्व यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम में कोई यूज़ किया है, उसी टाइमलाइन पे अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का यूज़ किया है, तो वो भी आपको यहाँ 1-2 देखने को मिलता है। तो अपने को तो क्रॉस डिजोल्व ही लगाना है, तो क्रॉस डिजोल्व पे क्लिक किया, ये सारा लग गया।
अब चूंकि अपने 3 सेकंड किया था तो अपने ये देखते हैं कि इसका टाइम कितना आया। ये देखिए इसमें 3 सेकंड दिखा रहा है। तो मतलब ये इफेक्टिव जो है इस सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ आपने जो सेटिंग किया वही टाइमलाइन के अंदर इफेक्ट यूज करते टाइम वर्किंग करता है। तो ये भी आपने समझ लिया। अब जब इतना वर्क हो गया तो आपने समझ लो कि 1 लेयर पे वर्क किया, फिर 2 लेयर पे वर्क किया, तो ये एडिटिंग का जो पोर्शन होता है वो इतना ही होता है। इसके ऊपर तो आप जो अच्छा आपको जो क्रिएटिविटी है वो आप अपने हिसाब से करते जाए। अच्छा, इसमें जो आपने ट्रांजेक्शन जो बनाया है ये मान लो आपको मोस्टली आपने यहाँ यूज़ किया, इसके बाद में आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेंज करना है, तो आप चलते हुए में ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करो और जो अच्छा लगता है वो ट्रांजेक्शन इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो कम्प्लीटली चेंज होते जाएंगे। तो एक साथ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ मोस्टली आपको लगता है वो अलग से इफेक्ट भी आप ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपने यहाँ पे चेंज किया, देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसको प्ले करेंगे धीरे धीरे, मैंने मान लो क्लिक किया, कर्सर के साथ मूव कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहा है। फिर मैंने यहाँ वाले को भी इसको भी यूज करके देखा तो यहाँ पे भी आपको अलग देखने को मिलेगा। तो मतलब आप हजारों इफेक्ट लगाते हैं लेकिन उसमें से कस्टमाइज इफेक्ट जो होते हैं वो कुछ एक इफेक्ट होते हैं, बाकी हर एक क्लिप को जोड़ने के लिए क्रॉस विजुअल इफेक्ट यूज होता है, वो आपके सामने झट से लग सकते हैं एक क्लिक के साथ में, सिंगल क्लिक। अब सेकंड अपना मैटर आता है ऑडियो डबिंग का। इफेक्ट लगने के बाद में अब अपना दूसरा जो सेकंड स्टेप जो है वो ऑडियो का आता है, ऑडियो डबिंग कैसे करना है। अब ऑडियो डबिंग के लिए वही ऑप्शन है अपने के लिए कि यहाँ पे पहले अपने इस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे अपने ऑडियो इंपोर्ट करेंगे। चाहे तो आप यहाँ से दूसरा फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर इंपोर्ट करिए, नहीं तो यहाँ से क्विक इंपोर्ट में ऑडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑडियो के लिए चला जाता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट के अंदर ही ऑडियो पड़ा है, मान लो इसी के अंदर ही कुछ HD में 4K में ऑडियो सॉन्ग्स, ठीक है। जैसे मेरे को ये मान लो इसमें से 4 गाना चाहिए या 5 गाना चाहिए, मैंने इनको सबको सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो ये चारों पांचों गाने यहाँ आ गए। तो देखो वीडियो अलग दिखेगा, ऑडियो अलग दिखेगा और फोल्डर का नाम भी दिखाता रहेगा। अब आपको जो गाना आपको यहाँ पे प्ले करके देखना है वो यहाँ पे प्ले करके देख लीजिए। अब आपने मान लो यही गाना इसमें यूज करना है, तो गाने को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करो टाइमलाइन पे। आप चाहो तो इस लेयर पे, चाहो तो इस लेयर पे, जिस लेयर पे डालना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब ऑडियो डबिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपके वीडियो एडिटिंग के अंदर शादी का जो डबिंग मिक्सिंग होता है उसके अंदर कुछ जगह पे आपको ओरिजिनल वीडियो भी रखना पड़ता है और कुछ जगह पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाना पड़ता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अपने ये वाला फाइल यूज किया है और ओरिजिनल इसके साथ में ही है, इन क्लिप के अंदर ही है। तो अपने पास में इसमें 2 ऑप्शंस है, काम करने के तरीके हैं। या तो आप इसकी पूरी की पूरी ऑडियो बंद कर देंगे तो सारी की सारी ऑडियो बंद हो जाएगी, तो इसमें वीडियो दिखे ऑडियो आएगी नहीं, लेकिन कुछ हिस्से में चाहिए। तो कुछ लोग इसके अंदर डबल लेयर रखते हैं, उसमें से एक का ऑडियो चालू रखते हैं और एक का वीडियो रखते हैं, जहाँ जहाँ ऑडियो रखते हैं उसकी ऑडियो की दूसरी कॉपी भी इसके अंदर रख देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम की मेकर। वॉल्यूम की मेकर को क्लिक करने के बाद में हाईलाइट करने के बाद में अनेबल हो गया, मतलब ये ऑप्शन जब इसका ऑरेंज कलर होता है मतलब ये अनेबल्ड है। अनेबल होने के बाद में इसके जैसे इस कर्सर पे जाएंगे, इसकी ऑडियो के ट्रैक की जो लाइंस होती है उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो कर्सर का चेंज हो जाएगा, कर्सर के साथ एक स्पीकर भी आएगा। मान लो मैंने इसका डिसेबल कर दिया तो उसके बाद में ये कुछ भी आपके सामने एक इंडिकेट नहीं करेगा। तो मैं वापस इसको अनेबल करता हूँ, फिर या तो मैं जैसे जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में होता है वैसे इसको मैं यहाँ पे पॉइंट करके सेकंड पॉइंट करके इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं वैसे ही इसका मूवमेंट चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसको मान लो ऐसे कर दिया। अब पिनेकल 15 तक एक ऑप्शन था कि आपने अगर यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से मूव किया तो जितनी भी बाकी लेयर्स आगे की फाइल्स थी सबकी वीडियो ऑडियो डाउन हो जाती थी। बट जो नए वाले पिनेकल्स में इनमें ये ऑप्शंस नहीं है, तो इसके लिए अपने पास दूसरा